थैंक यू थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग। कितने लोग आज पहली बार आए, फर्स्ट टाइम? अरे इतने लोग हैं फर्स्ट टाइम। मुझे 2-4 नाम लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों से बात कर पाऊंगा मैं। सर आपका नाम? मनोहर है ना? मनोहर जी। पूनम मिश्रा जी। स्नेहल चव्हाण ना? मराठी चौहान बंजारा म्हणजे मराठी ना? चव्हाण हाँ बरोबर। हाँ संध्या गिरी, तो अमोल गिरी करके हमारे पीछे बैठे कोई, नांदेड़ से है वो अमोल गिरी। हाँ वो देखो अमोल गिरी, एक गिरी कर सकता है तो दूसरे भी गिरी कर सकते हैं। पास्ते साहेब, ओके ग्रेट। अजून 1-2 नावं यहाँ पे पहली बार कौन है? हाँ सर नाम? संतोष, ओके संतोष जी। शुभम जी, हाँ बाबूलाल, वो तो बाहर मिले ना मैं आपको, है ना? और आपका नाम सर? आप भी पहली बार आए ना? अभी जी के साथ आए? सुरेंद्र, ओके। तो ये बाबूलाल जी है, ये आशुतोष है, शुभम जी है। आपका तो नाम लिया ही नहीं मैंने, चलो बोल दो। मुस्तफ़ा, ओके मुस्तफ़ा। तो बाबूलाल जी, शुभम, मुस्तफ़ा, ये सुरेंद्र, और फिर किसका नाम लिया मैंने? यहाँ पे पास्ते साहेब, गिरी मैडम, ये चौहान मैडम, ये पूनम मैडम, और ये मनोहर जी। जरा सबको ताली देंगे। किती घेतला ना तरी पाठी परत चेअर लावणार। आम्ही जागा मागे ठेवले होते, त्या ते स्टेजवरच ठेवायला लागतील पुढच्या, असं है ना? क्योंकि आगे लिए ना चेयर तो पीछे लगा देते हो वापस, रहने के लिए जगह नहीं रखते। सबको बैठना है। तो ग्रेट मॉर्निंग। आपके साथ बात करते हुए बहुत मजा आएगा आज। एक्चुअली मेरा नाम प्रभात करमलकर, संदीप सर ने पहचान करके दी मेरी, और संदीप सर की तबीयत थोड़ी 19-20 है, लेकिन तो भी उन्होंने होस्टिंग करने के लिए राजी हो गए, तो उनको जरा जोरदार ताली दीजिए। ये प्रोग्राम देखने के लिए आप लोग पहली बार आए, ऐसे मैंने कई साल पहले पहली बार देखा था, और मैंने ऐसे माहौल में नहीं देखा था, मैंने मेरे घर में देखा था, और घर में मुझे दिखाया गया था, और मेरी बैकग्राउंड उन्होंने बताई। तभी मैं एक अच्छा खासा जॉब कर रहा था, 1.5 लाख महीने का पगार था, हर 2-3 महीने में अमेरिका वगैरह जाना होता था, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यही एरियाज में मैं काम करता था। 1.5 लाख तनख्वाह महीने, 6 साल अमेरिका में रह के आया था। 1650 स्क्वायर फुट का घर के सामने कार, बीवी और एक छोटा बेटा। गिरी मैडम अच्छे, लाइफ अच्छी है। और तो भी ये देखा कभी रात भर की मेरी नींद उड़ गई, मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मेरी नींद उड़ गई, मैं एकदम एक्साइटेड होकर बैठा था, और मानो ऐसा लगा था कि ऐसे भी होता है क्या, माने सही मायने में। डाउट्स भी आए थे, लेकिन बाद में ऐसे भी लगा था कि सही मायने में होता है क्या। और इसी के वजह से मैं हमेशा ये दिखाने से पहले 3 प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से, जिसको भी आप मानते हो, भगवान बोलो, अल्लाह ताला बोलो, वाहेगुरु, जीसस, महावीर, बुद्धा, झूलेलाल, जिनको भी आप मानते हो, उनसे मैं 3 गुजारिश हमेशा करता हूँ कि आज भी कर सकता हूँ। आपका इकरार माने, आपका कर सकता हूँ आप? यस, थैंक यू आपकी परमिशन तो करता हूँ। मेरी पहली गुजारिश है ऊपर वाले से कि उस दिन जब ये मैंने देखा था, मेरी पूरी रात की नींद उड़ गई थी, तो आज रात को आप लोगों को नींद ना आवे, ये मेरी पहली प्रार्थना है ऊपर वाले से। और ये वो वाली नहीं है कि रात भर आप टेंशन में बैठ जाए, है ना? कल सवेरे समझो स्विट्जरलैंड पिकनिक के लिए जा रहे, तो रात को नींद नहीं आएगी ना, तो वैसी वाली नींद उठ जाए एकदम एक्साइटमेंट के साथ। ऐसी मेरी दूसरी गुजारिश है ऊपर वाले से कि मेरी जिंदगी में ये प्रोग्राम ने बहुत सारी खुशियां लाई, उससे कई गुना ज्यादा खुशी आज से आपकी जिंदगी में आने का कार्यक्रम शुरू हो जाए, ये मेरी दूसरी प्रार्थना है। और मेरी तीसरी प्रार्थना है, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई इसकी वजह से, आज से आपकी जिंदगी बदलने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और एक बहुत सिंसियर प्रेयर की मैंने, माने फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, माने एक्चुअली नाभि से बोलता हूँ मैं हमेशा, मैं लिप सर्विस नहीं देता हूँ, और समझेगा आपको जब ये प्रोग्राम, मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा कि ये प्रेयर मैंने क्यों की, है ना? तो चालू करते हैं। लेकिन चालू करने से पहले और एक गुजारिश आपसे करता हूँ। 3 गुजारिश ऊपर वाले से की, कोई एक गुजारिश आपसे कर सकता हूँ ना, चलेगा? है ना? एक गुजारिश। इतने सारे लोगों ने हाथ उठाए थे कि पहली बार आए हैं, लेकिन उसमें कोई नहीं होगा जो खुद ब खुद आ गया, किसी ने बुलाया नहीं था तो भी इधर पहुंच गया, ऐसा कोई नहीं होगा।
सबको किसी ना किसी ने बुलाया है, कोई ना कोई लेके आया है। तो जो लेके आया है उनको जरा दिल से थैंक यू कहना, क्योंकि वो नहीं होते तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में नहीं आती। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ शायद आपको समझेगा नहीं, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, जो शख्स मुझे दिखा रही थी मेरे घर पे मैंने देखा था, वो आई थी, मेरी सगी छोटी बहन है 7 साल से, और वो आई थी मेरे घर पे, और मैं और मेरी वाइफ वो प्रोग्राम ये देखने के लिए बैठे थे, पेपर पे दिखाया था, और आज तक मेरी नींद उड़ चुकी है। माने मैं आज भी एक्साइटेड हूँ, है ना। और इसीलिए माने वो सिर्फ दिखाई नहीं है प्रोग्राम, मुझे हाथ पकड़ के सिखाया, और आज मेरी गुरु है, और उनके नक्शे कदम पे जब से मैंने चलना चालू किया है मेरी जिंदगी का नक्शा बदल गया है। ऐसी मेरी छोटी बहन और मेरी गुरु, और ये बिजनेस का बहुत बड़ा नाम, और आज की चीफ गेस्ट मैडम मृणाल फंसल। ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी में आ रहा है, ये तो लक है, लेकिन आप आज डबल धमाके के लिए हो, कि डबल लक है आपका, कि उनको भी मिलने का मौका है, उनको सुनने का आपको मौका है, उनसे हाथ मिलाने का मौका है। और मैं जरूर आपसे गुजारिश करूंगा कि उनसे हाथ मिला लेना, उनसे बात करना, उनकी एनर्जी लेके आप जाना, तो उनके जीवन में जो जो हुआ है वो आपके जीवन में भी होने की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। तो प्रोग्राम चालू करते हैं, है ना, बिना कुछ वक्त गवाए फटाफट चालू करते हैं। ये प्रोग्राम क्या है, मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगा शुरुआत में, और बाद में मुद्दे पे आऊंगा। चलेगा सुरेंद्र जी? यस। तो क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए, हमें अगर जीवन में खुशहाल जिंदगी जीनी है तो हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, हेल्थ, वेल्थ एंड सिक्योरिटी। करेक्ट है ना। हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन 90% लोगों के पास ये तीनों चीजें नहीं है। एक है, 2 है, लेकिन तीनों नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने 19 साल जॉब किया, और ये 19 साल जॉब किया, 10 अलग अलग कंपनियों में किया, 6 साल अमेरिका में जाके किया, लेकिन 20वें साल में शुभम जी अगर मैं कहीं पे जा नहीं पाऊँ तो कौन सी वो 10 कंपनियों में से कंपनी है जो मेरे घर पे पगार ला के देगी मुझे हर महीना? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं ना। मैंने 19 साल मैंने क्या किया फिर? मैंने जोक में बोलेंगे, अगर मजाक में बोलेंगे तो 19 साल झक मारी क्या? यही होता है ना, काइंड ऑफ। करेक्ट है कि नहीं है? मैंने 19 साल करके भी 20वें साल में मैं नहीं जा पाया तो कोई नहीं मुझे कुछ देगा। और ये मुझे ना मैंने एहसास हुआ था ये जब देख रहा था, और इसीलिए इसमें देखने के लिए मैं तन मन धन लगा के बैठा। आप धन लगाए ऑलरेडी 30 रुपया, तन और मन अभी इधर लगा दीजिए, है कि नहीं? तो ये अभी 90% लोगों के पास नहीं है। और ऐसा क्यों है इसकी भी जानकारी लेते हैं, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं सुरेंद्र जी? हम पैसा कमाने के लिए या तो जॉब करते हैं या तो बिजनेस करते हैं। मुस्तफा जी आपको नहीं पूछा, क्योंकि शायद आप दोनों नहीं करते, आप स्टूडेंट होंगे, है ना, आप छोटे हैं, 18 साल के है क्या? 18 साल के भी नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, है ना। बाबूलाल जी क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, करेक्ट है। और ये दोनों में हम क्या करते हैं? अपना वक्त देके पैसा कमाते हैं, हमारा वक्त देके पैसा कमाते हैं, और इसीलिए हमने वक्त देना बंद किया तो पैसा भी बंद हो जाता है। करेक्ट है ना मनोहर जी? माने कोई 8 घंटा वक्त देता है तो उसको कुछ पैसा मिलता है, कोई 16 घंटा देता है उसको और कुछ मिलता है, कोई 24 घंटा देगा तो उसको और कुछ मिलेगा। लेकिन बाबूलाल जी ऐसा कोई दुनिया में होगा क्या कि जो 24 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है 24 घंटे से। जो वक्त देके पैसा कमाते हैं उनके इनकम को बोलते हैं लीनियर इनकम। लीनियर इनकम माने क्या? जो इनकम लिमिटेड आता है हमेशा। जो इनकम कमाने के लिए आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है, और सिर्फ प्रेजेंट रह के फायदा नहीं है, वो इनकम कमाने के लिए आपको परफॉर्म भी करना पड़ता है, तो ही इनकम आता है। और इसीलिए लीनियर इनकम कमाने वाले लोग हमेशा रोते हुए मिलेंगे आपको, हमेशा, है ना। और उसके जरिए अभी मैं वापस पूछता हूँ बाबूलाल जी, ऐसे भी लोग हैं जो 24 नहीं कई सारे घंटे उनके जिंदगी में, हम जो 24 घंटा है हमारी जिंदगी में, उनके जीवन में अनलिमिटेड आवर्स है। आप बोलेंगे कैसे? तो मैं दिखाता हूँ कि जैसे देखो मुकेश अंबानी जी, अभी उनके लिए 5 लाख लोग काम करते हैं। मैंने उनका दिन कितने का? 5 लाख लोग 8 घंटा काम करते हैं, तो उनका दिन हो गया 40 लाख घंटों का। अपना 8 घंटे का, उनका 40 लाख घंटों का। और 40 लाख घंटे अगर रहेंगे तो इनकम भी तो अनलिमिटेड रहेगी। अनीता अंबानी जो बाथरूम में नहाती है, वो बाथरूम की कीमत 200 करोड़ है। अगर 40 लाख घंटे है, हमने सुना टाइम इज मनी, है ना, हमने सुना बचपन में, उन्होंने जाना टाइम इज मनी। माने ये अगर करना है, ये इनकम को बोलते हैं रेसिडुअल इनकम। माने कल मुकेश अंबानी जी गुजर भी जाएंगे तो भी इनकम आती रहेगी ना, ये बोलते हैं रेसिडुअल। और रेसिडुअल कमाने वाले हमेशा हंसते हुए मिलते हैं।
ये माने जीवन की, माने हम लोग जाति वगैरह देखते हैं ना लोगों की, उसमें मत जाइए, उससे कुछ फायदा नहीं है। लेकिन ये मेहनत की जात को देखिए, लीनियर इनकम एंड रेसिडुअल इनकम। अगर मेहनत की जात बदली तो इनकम की जात बदल जाती है। अभी हमें वो करना है, अगर 5 लाख लोगों को रखना है, अगर 10 लोगों को भी रखना है तो बिजनेस चालू करना पड़ेगा। बिजनेस चालू करने के लिए कई लाखों कई करोड़ों लगाने पड़ेंगे, तो पॉसिबल नहीं है करके हम एक जॉब करते हैं। और हमको आज तक वो सिस्टम ऐसी नहीं हुई कि आप 10 लाख जॉब कर सकते एक साथ, माने इसीलिए हम लिमिटेड इनकम में रहते हैं। और इसका क्या है, आपको मैं बोलने के लिए आया पोकर कराने से कि आप भी टाइम को बढ़ा सकते हैं। और ये जब मैंने सुना था मैं पागल हुआ था, मुझे बहुत एक्साइटमेंट सी हुई थी कि आप भी अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, आप भी अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। और टाइम को बढ़ाना है तो बहुत लोगों को लगता है कि पैसा डालना पड़ेगा, और मैं बोलता हूँ पैसा डाले बिना बढ़ा सकते हैं। अभी मैं 3 सवाल करूंगा आपको, ये तीनों सवालों का जवाब अगर आपका हाँ है तो यहाँ बैठने में फायदा है, नहीं तो आप जा सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट है। तीनों सवालों का जवाब आपका हाँ चाहिए। मेरा पहला सवाल है, अगर ये मैंने बोला तो कितने लोग जानना चाहेंगे कि कैसे करना है? पहला सवाल आपका हाँ जवाब है, करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। माने आपका जवाब हाँ है तो आप सही जगह पे बैठे हो। अभी दूसरा सवाल, कितने लोग हैं जो लीनियर इनकम से रेसिडुअल इनकम में जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं साहब, वेरी गुड, है ना। और तीसरा मेरा सवाल है कि कितने लोग अपनी सपनों वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? अरे वेरी गुड, तो आप सही जगह पे हो और मैं सही क्राउड के सामने आज बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए जानना पड़ेगा, जो मैंने दिखाया आपको रेसिडुअल इनकम, लीनियर इनकम, वो उसका यहाँ पे पावर क्या मालूम है? पावर ऑफ मनी कम्स फ्रॉम पावर ऑफ मेनी। मैं 1.5 लाख कमाता था लेकिन मैं अकेला काम करता था, इसीलिए 19 साल के बाद अगर मैं नहीं जा पाया तो पैसा भी आना रुक जाएगा। लेकिन जो लोगों के साथ काम करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, उनका घर का पैसा रुकता भी नहीं है और आता भी अनलिमिटेड है। पावर ऑफ मनी लाइज इन पावर ऑफ मेनी, ये ध्यान रखना है, प्रिंसिपल है। माने कोई भी लीजिए, मुकेश अंबानी की जरूरत नहीं है, वो रामदेव बाबा जी की भी लीजिए, वो भी यही है। एक योगा सिखाने वाला 10-12 लोगों को, और रामदेव बाबा जी जो करते हैं, आज 20,000 करोड़ का आदमी बन गया। वो अकेला आदमी है पूरी दुनिया में जिसके कपड़ों में कहीं भी जेब नहीं है, लेकिन 20,000 करोड़ है। तो ऐसा है, पावर ऑफ मनी इज इन पावर ऑफ मेनी। और ये कैसे करने का, अगर हमें करना है तो कैसे करने का, ये एक सवाल था मेरे लिए, और वो सवाल का जवाब मिला, इसीलिए मेरी रात भर की नींद उड़ी है। और वही चीज जो मैंने देखी थी उस दिन आज आपको दिखाने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, है ना। ओपन माइंड से बैठना, क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है यहाँ पे आने के बाद हाँ ये वही रहेगा, हाँ मैंने देखा है, मैंने सुना है, तो वो सारे वहम गलत फहमियाँ वो जरा बाजू में रखना और ओपन माइंड से देखना, देखिए आपको फायदा होगा। चलेगा? यस। तो क्या है वो मॉडल का नाम? मैंने पूछा था मेरी बहन को, छोटी बहन थी, मैं कुछ भी बात कर सकता था, तो उसको पूछा था ऐसा कैसे हो सकता है अपने साथ, मैं अमेरिका वगैरह रह के आया लेकिन मैंने कभी तो सुना नहीं। तो उसने बोला भाई ये मॉडल का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। क्या नाम है? डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। अगर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, आप लोग तो बहुत अच्छे, आपने तालियां वगैरह बजाई, मैंने तालियां नहीं मारी थी, सवाल मैडम आपने भी नहीं मारी ना, मैं वैसा ही था। मुझे नहीं सेलिंग बिलिंग अच्छा लगता था, ये सेलिंग वर्ड से मैं डर जाता था, और सेलिंग वर्ड आया इसीलिए आपलं काम नाही बाबा, हे भीक मागायचे लोकांच्या घराघरात जाऊन काय है ना, ये आपण नाही करू शकत। मराठी होना विचारा, तो मराठी आदमी जैसे सोच रहा था मैं उस वक्त। तो ये डायरेक्ट सेलिंग, 2-4 कारण थे उसके पीछे। पहली बात, मैंने कभी सीखा ही नहीं था सेलिंग कैसे करने का, तो मैं कैसे करूँ? कंप्यूटर में हीरो था लेकिन सेलिंग में जीरो था, ऐसे मुझे लगता था। दूसरा रीजन था कि मेरे पास वक्त ही नहीं था ये सब करने के लिए, है ना, क्योंकि मैं 1.5 लाख कमाता था तो जॉब पे छूटता नहीं था मैं, है ना। तो जॉब से माने कभी आता था, मैं शहनशाह था चौहान मैडम, अंधेरे में जाता था अंधेरे में आता था। मैं शहनशाह था एकदम। तो ये जब मेरा टाइम का है। तीसरी बात कि मैं कितना कमाऊंगा ये करूंगा तो भी 5-10 हजार महीने का, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, ऑलरेडी 1.5 लाख कमा रहा था, क्यों मगजमारी करने का? मगजमारी वर्ड होता है ना, कशाला डोके दुखी थी, नको। और चौथा सबसे बड़ा रीजन था, लोग क्या कहेंगे, अरे चव्हाण तुला पण घेऊन गेले तिकडे ठाण्याला, वो डर था मेरे मन में, लोग क्या कहेंगे, है ना। तो वो डर था, और ये सेलिंग की वर्ड की वजह से मैं एकदम शांत बैठा था। रात में थोड़ा सा पीछे हो गया, मेरी बहन दिखा रही थी तभी,
और कभी उन्होंने एक मुझे बोला भाई ये सेलिंग है लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये ट्रेडिशनल सेलिंग नहीं है। तो इसका फर्क क्या है ये देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई ऑटोमेटिकली, और उन्होंने दिखाया, और जो मुझे दिखाया उस दिन मैं इसीलिए पागल हो गया थोड़ा सा, मैं सीरियस होना चालू हो गया। वो आज आपको दिखाता हूँ। मनोज जी आपके पास फोन है? कौन सा है? कौन सा है? हाँ एमआई ना, तो किसी निकालने की क्या जरूरत है, आपको मालूम है एमआई है। तो एमआई फोन मानिए इन्होंने घर पे नहीं बनाया, एमआई में बना है ना। तो हर प्रोडक्ट, आज ये एग्जाम्पल लिया मैंने एमआई का, तो ये होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है कस्टमर, करेक्ट है। मैन्युफैक्चरर ने बनाया, कस्टमर ने खरीदा। अभी आप बोले कितने में लिया था आपका फोन? 20,000 का फोन लिया था उन्होंने, है ना। मैं आपको पूछता हूँ मुस्तफा जी, वो 20,000 का फोन कंपनी में कितने में बना होगा इधर एमआई की फैक्ट्री में? ये बोले, मैं नहीं बोला, 5,000 में कम बनाया बोले। आप अगर दुखी हो गए तो इन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला, है ना। 20,000 का फोन 5,000 में बना, ऐसे बोलते हैं वो। इतने बच्चे को भी मालूम है, क्या उम्र है आपकी? 16, 15 साल की उम्र में उनको मालूम है कि कितना भाव में फर्क होता है। हर चीज जो 30 में बनती है अपने तक आते आते 100 की बन जाती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्ट मेरे पास नहीं आती, मैं कंपनी में एमआई के नीचे आता और एमआई मेरे घर पे आती है, और इसीलिए वो बनता है। वो कैसे आता है? हो के आता है, वो बनता है। कभी वो देते हैं स्टॉकिस्ट को, स्टॉकिस्ट देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर देता है, होलसेलर को होलसेलर देता है, रिटेलर को, और फिर मैं उनसे खरीदता हूँ। ये 4 लोग बीच में बैठे वो बिजनेस कर रहे हैं और उनको प्रॉफिट देने का काम मुझे करना है। ये मुझे बचपन से समझाया गया है, करेक्ट है कि नहीं है? क्योंकि ये पिक्चर में शुभम जी देखिए, अकेला मैं हूँ जो दे रहा हूँ, बाकी सारे लेने वाले हैं। 70% मेरी जेब से लेके जाते हैं वो लोग। और इसीलिए अपने महीने का, गिरी मैडम आपको पूछता हूँ मैं, पगार पहले खत्म होता है या महीना? ये 4 लोग है ना, इसी के वजह से अपना महीना पहले उर्फ बने रह जाता है, पगार खत्म होता है। माने 25 के बाद तो वाट लगती है, और 25 आने वाली है, इसीलिए आपको बुलाया, तो ताकि ये टाइम आ गया अभी पैसे की अहमियत समझने का, है ना। तो ये चीज, अरे हाँ, इंटरनेट चालू नहीं किया तो भी कंप्यूटर बोलता है इंटरनेट नहीं। माने कितनी आदत हो गई उसको भी इंटरनेट की, है ना। तो ये ऐसा है। तो 70% लोग लेके जाते हैं। और मनोज जी, मेरी बहन बोली इतने नहीं है और भी लोग हैं। मैं बोला कौन है भाई? तो उसने बोला देख, हर प्रोडक्ट की एडवर्टाइज और प्रमोशन होता है ना बाबूलाल जी, और ये एडवर्टाइज और प्रमोशन करने वाले लोग कौन है? बड़े दिग्गज लोग हैं। अमिताभ से लेके शाहरुख तक, सचिन से लेके धोनी तक, ऐश्वर्या से लेके सानिया मिर्जा तक, सारे लोग आज एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन करते हैं। अभी 2-3 सवाल करता हूँ आपको, आप जवाब देना मुझे। यहाँ पे ऊपर जो बैठे ये भी पैसा ले रहे हैं, और नीचे जो बैठे हैं ये भी पैसा कमा रहे हैं। ज्यादा कौन कमाता है, ऊपर वाले कि नीचे वाले? ऊपर वाले। माने ऊपर वाले तो ज्यादा कमाना चाहिए ना, उन्होंने हक है उनका, करेक्ट है ना। अभी दूसरा सवाल बहुत ट्रिकी है, इन्वेस्टमेंट कौन करता है? ये नीचे वाले, ऊपर वाले कि नीचे वाले? वही लोगों को मालूम है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, नीचे वाले लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेहनत कौन ज्यादा करते हैं रोज का 12 घंटा? नीचे वाले। माने नीचे वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं, नीचे वाले मेहनत कर रहे हैं, और ऊपर वाले मलाई खा के जा रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको? अभी दूध की मलाई भी ऊपर ही आती है, तो शायद ऊपर वालों को ही मिलती है ना, गर्म किया तो ये बात देखी मैंने, मुझे पता था लेकिन कभी गौर नहीं किया था। और ये जब गौर करने लगा तभी बातें समझने लगी। माने ये सारे मिलके मेरे जेब से 70% लेके जा रहे दोस्त, करेक्ट है। अब ये ऊपर वाले लोग और नीचे वाले लोग, मेहनत की जात अलग है। देखो, नीचे वाले लोग पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। ऊपर वाले लोग क्या करते हैं? जबान चलाते हैं। पप्पू पास हो गया, देखो उसका पप्पू अभी भी पास नहीं हुआ, लेकिन रोज आके बोलता है पप्पू पास हो गया। हुआ है पास? नहीं हुआ है, करेक्ट है कि नहीं है? ऊपर वाले लोग जबान चलाते हैं। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, सचिन बोलता है। सचिन लेता है, या अर्जुन को दिया रहेगा उसने। सौंदर्य का मेरे राज क्या है? लक्स, ऐसे ऐश्वर्या बोलती है। वो नहाती होगी? हाँ मैडम, वो नहाती है ऐश्वर्या? हाँ, लक्स से नहाती है? नहीं, इनको पूछो, ये बाथरूम में उनके जाते हैं, इनको मालूम है। कॉन्फिडेंटली बोल रही है, कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि नहीं। अरे हमें सबको ये ओपन सीक्रेट है एक्चुअली, है ना, कि ये लोग झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, करेक्ट है, लेकिन वो जबान चला के पैसा कमाते हैं। अभी मैं आपको पूछता हूँ, कभी आपने कभी एडवर्टाइज की? आपने? पूनम मैडम एडवर्टाइज नहीं? आपने? चौहानी मैडम नहीं? गिरी मैडम नहीं? आपने? पास्टे सर नहीं? आपने? शुभम जी
मुस्तफा जी, बाबूलाल जी, सुरेंद्र सर, किया नहीं है, एडवर्टाइज कभी की नहीं है। और आप सारे झूठ बोल रहे हैं, संडे मॉर्निंग झूठ के है आप सारे। ऐसा बोलने के लिए मैं आया, आपने सभी ने एडवर्टाइज किया। अच्छी मूवी देखी मनोहर जी, कभी किसी को बोला नहीं? बोला कि नहीं? वो भी एडवर्टाइज है ना, वो भी बोलता है पप्पू पास हो गया, झूठ बोलता है। आप तो सही बोलते हैं, आपको अच्छा लगा तो ही बोलते हैं, बोलो ना, बराबर है ना? झूठ बोल के नहीं, आप सही बोलते हैं। वो अभी कौन सा पिक्चर आया अल्लू अर्जुन का, पुष्पा 2, वो आया भी नहीं, 175 करोड़ रुपीज एडवांस बुकिंग। अल्लू अर्जुन आपके घर पे आया था बोलने के लिए, अरे बहुत अच्छी मूवी बनी है, बुक करो जाके। नहीं, लेकिन अपने दोस्त यार सब बोले और हमने जाके टिकट बुक की, बिना पिक्चर देखे। वो बोले बिना पिक्चर देखे, हमने बुक किया, उसका रिकॉर्ड बनाया। माने उन्होंने जबान चलाते वो लोग, और हम भी जबान चलाते हैं, चलाते ही नहीं। लेकिन अपने जबान में दूसरों को हजारों करोड़ कमा के देने की अगर ताकत है, तो हमने वही जबान अपने लिए चलाई। तो 1000 जाने दो यार, 10 करोड़ भी आ गए तो बहुत है ना। मैं जब जबान चलाता हूँ दूसरा बड़ा होता है, वो जब जबान चलाते हैं खुद बड़े होते हैं। ये जो फर्क है, इसका एहसास मुझे जिस दिन हुआ, उस दिन से मैं अलग ढंग से मेरे लाइफ को देखना चाहता हूँ। अभी लोगों को लगता है नहीं वो बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटी है इसलिए मिलता है। नहीं 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 नहीं। अभी इधर अमिताभ आ गया जेल पे, बोला पप्पू पास हो गया कैडबरी लो, तो पूनम मैडम बोलेगी डुप्लीकेट है। इधर तो आके बाहर एडवर्टाइज करेगा, उनको भी मालूम है उधर एडवर्टाइज करेंगे तो होता नहीं, लेकिन हम उधर ही खड़े रह के एडवर्टाइज करते हैं, इसीलिए मिलता नहीं हमें कुछ। करेक्ट है कि नहीं? वो पहले कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, कितना देगा बोल, बाद में मुंह खोलूंगा, और कैमरा चालू होने के बाद ही मुंह खोलूंगा। ये दो चीजें वो करते हैं, और हम विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट कैमरा, जहां चाहे मुंह खोलते रहते हैं। ये चाय अच्छा है, वो वड़ा पाव अच्छा है। अरे मुझे तो एक दिन पूनम मैडम एक जन आके बोला दादर में उबा वड़ा मिलता है। उबा वड़ा, तो मुझे समझा नहीं, वड़ा गोल रहता है गिरी मैडम, बराबर ना? तो मैं गया दादर, मेरी उत्सुकता एकदम क्या बोलते पिक पे लेके गया वो। मैं दादर गया, ढूंढा वो वड़ा वाला, पाव नहीं देता है वो, खाली वड़ा बेचता है। तो मैंने वड़ा मांगा, तो वड़ा मेरे प्लेट में आया तो गोल था। मैं बोला ये क्या है? तो गोल है, तो उबा वड़ा क्यों बोलते? इनके मसाला ज्यादा ने उबर और खाने लगा। जमीन पैसे गली में हुआ बड़ा, माने जो नहीं है उसके पास, उसकी भी हमने एडवर्टाइज की। अपनी जबान तो चलाते ही है, लेकिन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट कैमरा। और आज मैं आपको गुड न्यूज देने के लिए आया कि ये मीटिंग के बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। उसमें एग्जैक्टली वर्बाटिम नहीं है, लेकिन मतलब वही है कि जो हम बोलेंगे वो, जैसे हम बोलेंगे वैसे, और जब हम बोलेंगे तब। आपने भी अपनी जबान चलाना चालू किया तो उनके जैसे आप भी अपने नाम के पहले करोड़पति वर्ड ऐड कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल में। मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखने के बाद मनोहर जी कभी कभी ये भी डाउट आता है, मैं करोड़पति और ये लगता है तुला बहुत लोग मुझे मिल जाए, आम्हाला काय नको बाबा करोड़ वगैरह, है ना? ऐसे भी बोलने वाले मिलते हैं। तो ये मैं करोड़पति, लेकिन एक ध्यान रखो मनोहर जी, इसमें से कौन है जो जन्म से करोड़पति था? वही नहीं, सारे लोग आम इंसान करके पैदा हुए, लेकिन उनको जीवन में कभी तो एक मौका मिला जिसको पहचान के उन्होंने उसको पकड़ा, और इसीलिए वो मौके की वजह से आज करोड़पतियों की लिस्ट में है। और वो दिन आज आपका है कि आपको एक मौका आ रहा है 22 दिसंबर 2024 को, जो अगर आपने पहचाना और पकड़ा तो आने वाले 2027 तक आप भी 22 दिसंबर 27 को अपना नाम करोड़पतियों की लिस्ट में तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग में इनको निकाल बाहर दिया जाता है, आपको जबान कैसे चलाना सिखाया जाता है। शुभम जी, अभी आपने जबान चलाई तो क्या होगा? इनको निकाल दिया है, तो ये 70% तो किधर ना किधर जाना ही है, तो वो आपके जेब में आना चालू हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है, क्योंकि कस्टमर को पैसा कभी नहीं मिलता। अभी इन्होंने 20,000 में फोन लिया मनोहर जी ने, लेकिन उनको अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है MI की तो 20 लाख में भी नहीं आएगी, और इसीलिए हम फोन लेके चुप बैठते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं लेते। और अगर जुगाड़ कर भी दिया तो आप रहते कहाँ हैं मनोहर जी? कलवा में, तो उनको शायद डिस्ट्रीब्यूटरशिप कलवा की मिलेगी। लेकिन यहाँ पे
आपको बिना पैसे लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है, और वो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर की एरिया रहती है पूरा इंडिया। तो ये मैंने देखा और मैं पागल हो गया। और फिर ये अगर बन गया तो फिर 70% आपकी जेब में आना चालू हो जाता है। ऐसे क्यों है मैडम, पता है आपको? ये सारे लोगों में और आप में फर्क क्या पता है? कस्टमर है ना पहले, तो कस्टमर ये हमेशा जहां पे भी जाता है पैसा आगे करता है, इसीलिए उसके पर्स में, उसके कार्ट में प्रोडक्ट चले आते हैं। और ये सारे लोग हैं ना जो एक जिधर भी जाते हैं ना प्रोडक्ट आगे करते हैं, और इसीलिए उनके जेब में पैसा चला आता है। तो अपने को भी प्रोडक्ट आगे करने वाला बनना पड़ेगा, फिर हम पैसा लेके करोड़पति बन सकते हैं। और ये बिजनेस आपको करोड़पति बनाने का काम करेगा। ये मैंने देखा, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो गया मैं, बोला जबरदस्त, बहुत अच्छा है। अब ये किया मैंने, ठीक है चलो। लेकिन बाहर में गया तो बहुत लोग मुझे बोलने वाले मिले, अरे होता नहीं है, ये चलता नहीं है, कोणीतरी तुला टोपी घातली, असं असेल तर सगळे करणार नाही काय, बराबर है कि नहीं? ऐसे बहुत सारी बातें करते रहते लोग। तो क्या होता है ना, मैंने देखा सुना, तो फिर मैंने जाके इसकी ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश की सुरेंद्र जी, और फिर मुझे समझा कि आज सरकार ने, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे गाइडलाइन लाई है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर भारत सरकार इसके लिए गाइडलाइन ला रहा है तो ये मॉडल अच्छा होगा कि बहुत अच्छा होगा? एकदम जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, आज पूरे दुनिया में 170 कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल चल रहा है। आज $180.5 बिलियन का उसका टर्नओवर है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 2019 को $2.47 बिलियन का बिजनेस था, माने 13,089 करोड़। और इसके लिए बोला जाता है कि 2025 के एंड तक यही मॉडल 64,500 करोड़ का बिजनेस करना चालू करेगा। अभी आप सही मायने में मुझे पूछेंगे तो मुझे पता नहीं 64,500 करोड़ में कितने जीरो है, लेकिन इतना पता चला कि जो 13,000 था और उसका 65,000 बन रहा है, तो इसका मतलब ये 5 गुना बढ़ने वाला है। और अगर ये 5 गुना बढ़ने वाला है तो वो मॉडल में मैंने काम करना चालू किया आज से, तो हो सकता है मेरी भी जिंदगी 5 गुना बढ़ेगी आने वाले 2 साल में। लेकिन मैं और एक सवाल करता हूँ, ट्रिकी सवाल, ध्यान से जवाब देना मुझे। इसको बाजू में रखिए 1 सेकंड के लिए और मुझे जवाब देना। जो काम आज कर रहे आप, कल सवेरे जहां पे जाएंगे, वो काम करके आने वाले 2 साल में 5 गुना जिंदगी बेहतर होगी? नहीं? बाकी सबकी होगी? जरा जवाब देना। नहीं होगी, है ना? 20 साल में भी नहीं होगी मुझे लगता है। लेकिन हम जाने वाले हैं कल, तो मैंने बोला ये चांस है, और मैं ऐसा आदमी हूं कि चांस मिला तो डांस करूंगा। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, और मैंने बोला मैं करूंगा। और ये देखा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर देखा मैंने, यस, डायरेक्ट सेलिंग मेरी सक्सेस का राज बन सकता है। लेकिन इंडिया में 10,000 कंपनियां हैं जो बोलती है हम डायरेक्ट सेलिंग करें, पर ऑब्वियसली 10,000 की 10,000 अच्छी नहीं होगी। और कोई भी फील्ड में ऐसा है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं। मैडम आपके एरिया में डॉक्टर्स बहुत रहेंगे, अच्छे डॉक्टर्स कितने हैं? 20-25 है, माने बहुत डॉक्टर्स है, उसमें 20-25 अच्छे, माने आप 20-25 जन के पास जाते हैं। हाँ, गई नहीं इसके लिए मालूम नहीं, 1-2 ही अच्छे होते हैं, है ना? 20-25 अच्छे नहीं होते एरिया में, है ना? हमारे एरिया में वकील बहुत रहेंगे, अच्छे वकील कितने? पूरे इंडिया में 2 है जिसके नाम हमेशा सुनते हैं पेपर में, है ना? आज अपने एरिया में स्कूल्स बहुत है, लेकिन अच्छे कितने हैं? 1-2 ही। अपने एरिया में क्लासेस बहुत रहेंगे, स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस, अच्छे कितने हैं? 1-2 ही, है ना? माने हर जगह पे ऐसा ही है। तो यहाँ पे 10,000 अगर कंपनियां हैं, तो मैं कैसे ढूंढूं कौन सी अच्छी कौन सी बुरी? ये मैं कैसे जानूं? ये मेरा सवाल था बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था। और वो सवालों का जवाब कुछ लोग कैसे लेते मालूम है? बाजू वाले के पास जाके बैठते, मैं देख के आया, कैसे करूं क्या? अभी वो बाजू वाले को मालूम रहता अमीर कैसे बनना है, तो आपके बाजू में क्यों रहता? सोचो ना जरा, मैं आपकी सोच को झंझोड़ के रखूंगा आज, ऐसे बकबक करके नहीं जाऊंगा। तो मैं बाजू वाले के पास जाके पूछ नहीं सकता। कुछ लोग तो करते हैं, मैं बीवी को जाके पूछता हूँ। अभी देखो, उसको मालूम रहता तो अपने से शादी करती क्या? नहीं माने, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आपको दांत में दर्द है, 2 लोग हैं जिनके पास हथौड़ी है, एक है चमार और दूसरा है डॉक्टर। किसके पास जाएंगे?
तीसरा है सोनार, उसके पास भी हथौड़ी है, किसके पास जाएंगे? डॉक्टर। माने वो मालूम है, लेकिन ये देख के कभी जो इसमें कुछ भी किया नहीं उसके पास जाके पूछते हैं, और वो मैंने नहीं किया, इसीलिए आज स्टेज पे हूँ। जबरदस्त। मैंने क्या किया, गाइडलाइन उठाई, और गाइडलाइन में ये 6 चीजों के बारे में दिया था कि ये 6 चीजें देखना आप मैनेजमेंट की, और जो मैनेजमेंट की ये 6 चीजें अच्छी है उनके साथ आप ये बिजनेस कर सकते हैं, आप सक्सेसफुल बनने की गारंटी है। लेकिन ये 6 में से एक में भी अगर खामी है तो आपकी फेल्यूर की भी उससे डबल गारंटी मैं दे सकता हूँ। और वो जब लिखा था, मैंने तलाश चालू की, ये 6 की 6 चीजें कौन से मैनेजमेंट की अच्छी है, और वो तलाश मेरी एक मैनेजमेंट पे रुकी थी, और उसी के बारे में आज मैं बात करूंगा, हमारी मैनेजमेंट के बारे में। पहली सबसे बड़ी बात, देसी है, अपनी है, ये पहली बात, अपनी है।